मुतहाबैनी मिसलन निकाह, आपने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। तो जहाँ मोहब्बत हो वालिदैन को चाहिए वहाँ निकाह कर देना। और ये हदीस किस मौके पर फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये एक बच्ची थी जो गरीब सहाबी से निकाह करना चाहती थी, और उसके जो वली थे, अब्बा का वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके वली थे ना चचा, वो मालदार सहाबी से निकाह करना चाह रहे थे। अब बताओ मालदार से निकाह करना बेहतर ही है ना भाई, मालदार से निकाह में उस बच्ची का ज्यादा फायदा है ना, खूब खाने पीने को मिलेगा। लेकिन बच्ची पसंद किसको करती थी? गरीब सहाबी को। बज़ाहिर ये बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो उनके चचा ने उस बच्ची का निकाह करा दिया मालदार साहबी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने वो निकाह कलअदम करार दे दिया, क्योंकि वो बच्ची की परमिशन नहीं थी, इसमें इजाजत नहीं थी। और फिर आपने उस बच्ची का निकाह कराया उन गरीब साहबी से। और इस मौके पर आपने फरमाया लन तारा लिल मुतहाबैनी मिसलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं। यानी क्या फरमाए कि जहां मोहब्बत, जिससे मोहब्बत है उसको जहां चाह रही है वहां निकाह करो उसका। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए भाई अपनी कौम, चाहे मुहाजिर हो, पंजाबी हो, पठान हो, अपनी कौम का वो मुसल्लत ना करो। अगर बेटी कहीं निकाह करना चाहती है तो वो बेशक गैर कौम का है, तो अगर उसमें कोई बड़ी खराबी, कोई खुदा न चरसी है, हीरोइनची है, क्योंकि बच्चियों का कोई भरोसा नहीं होता, किसी को भी किसी भी टाइम पे चाह सकती हैं वो। कोई सुट्टा लगा रहा है, उसने थोड़ा सा इनको भी पिला दिया सुट्टा ठीक है ना, तो इनको बड़ा मजा आया तो उसी पे आशिक हो गई। तो बच्चियां तो बेचारी नासमझ होती हैं। तो ऐसा ही नहीं, माँ बाप इंक्वायरी करें कि बंदा इस काबिल भी है कि इसको अपने ख़ानदान में लाया जाए, ख़ानदान का फ़र्द बनाया जाए। तो अगर उसमें कोई दूसरी खराबी नहीं है, बड़ी खराबी, तो फिर शरीयत का हुक्म यही है कि बच्ची की चाहत को सबसे पहले रखा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और उसकी मर्जी के बगैर किसी को उस पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं है। बाज़ ख़ानदानों में बड़ा जुल्म होता है, बेटियों पे नहीं चाह रही होती, ज़बरदस्ती थोप देते हैं जाके। ये जुल्म है, इसका गुनाह मिलेगा, क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा वालिदैन को, जो भी वालिदैन इस तरह करते हैं। देखो इस्लाम का पता उसी वक्त चलता है जब आप अपनी चाहत के खिलाफ इस्लाम के हुक्म को फॉलो करते हो। भाई जब तक इस्लाम आपके कल्चर को सपोर्ट कर रहा है फिर तो हर आदमी इस्लाम को फोर्स, इस्लाम को फॉलो करेगा ना। भाई इस्लाम मेरे कल्चर को अगर फॉलो को सपोर्ट कर रहा है, भाई हमारे यहाँ कल्चर क्या है, वलीमा हम सब करते हैं ना, तो इस्लाम भी कहता है वलीमा करो, तो फिर सारे ही कर रहे हैं। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे आपका मुसलमान होना थोड़ी पता चलेगा। क्या ख्याल है? इससे थोड़ी पता चलेगा। पता जब चलेगा जब आपका कल्चर कुछ और कह रहा हो और इस्लाम कुछ और। आपका कल्चर ये कह रहा है कि बच्ची की शादी माँ बाप जहाँ चाहे कर देते हैं, बच्ची से नहीं पूछते बस। लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है? आपको बेटी से पूछना पड़ेगा, उसकी चाहत का ख्याल, बोलो भाई, करना पड़ेगा। मैंने बड़े बड़े उलमा को देखा है, उनकी बच्चियां बहुत नौ उम्र थी, बालिग हुई, अब खुद पूछते हुए शर्म आती है बाप को। तो उन्होंने कहीं रिश्ता किया तो माँ से कहलवाया बच्ची की, या कहीं रिश्तेदारों से कि भाई इसको अलहदगी पे ले जाके बच्ची से पूछो कि ये दिल से राजी, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चियाँ सामने शर्मा रही होती हैं बोलते हुए, माँ के सामने भी शर्मा रही होती हैं कि माँ अब्बा को शिकायत लगा देगी। तो बाप ने क्या किया, आलिम थे, उन्होंने कहा कि भाई अलग से ले जाके ना किसी सहेली के ज़रिए, फ्रेंड के ज़रिए पूछवाओ, उसके सामने अपनी राज की बात उगलेगी। तो एक बहुत आलिम थे, बड़े मशहूर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये किया कि मैंने लड़की को, बच्ची को बताया कि इस मेरी बेटी से जाके पूछो कि मैं यहाँ तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ, दिल से राजी हो या नहीं, तुम्हारे अब्बा कर रहे हैं यहाँ, और अगर किसी और से चाहती हो तो बता दो। लेकिन ये कहा कि ये नहीं कहना कि अब्बा ने कहा है, क्योंकि फिर वो नहीं बताएगी। बात नहीं आ रही समझ में? यानी उसकी फ्रेंड के जिम्मे लगाया कि इसके दिल में उगलवाओ है क्या। बहुत मुश्किल है बात समझाना, सही है, क्योंकि बच्चियां अपनी फ्रेंड के सामने तो लड़की बता देगी ना, रिश्तेदारों के सामने नहीं। इसके दिल में हो कि अगर यहां नहीं कहीं और है तो बता दे। ये बात आ रही है? तो चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ना भाई, इस्लाम का तो यही हुक्म है भाई, इसके दिल में अगर कोई है तो बाप को तो बताते हुए शर्माएगी, अब्बा कहें अच्छा हमने घर में इस्लामी माहौल है और तुम्हारे दिल में किसी को बसा के बैठी भी है तू, हैं? तो वो उल्टा गैरत के ताने देना शुरू कर देते हैं। वो भाई बसाना ना बसाना एक अलग कहानी है, लेकिन निकाह वहीं होगा जहां इसकी चाहत। वो बसाना अच्छा काम नहीं था, आंख मटक्का जो मोबाइल पे अगर हो गया तो गलत हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं चाहती है, बाज़ दफ़ा ये सब एहतियातों के बावजूद भी इंसान किसी को पसंद करने लगता है,
मैयतों में आजकल मुलाकातें हो जाती हैं, मैंने बताया था ना कितनी शादियां मैयतों में हुई हैं, रोते रोते एक दूसरे को पसंद कर लिया। तो कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। ये इसी मौके के लिए, ठीक है। तो उन वालिद मोहतरम ने क्या किया है कि अपनी बेटी के किसी सहेली को, फ्रेंड को के जिम्मे लगाया कि इससे पूछो, इसका राज उगलवाओ और मेरा नाम ना आए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं इस चाहती कहीं और थी और हम पहना कोई और दें, ठीक है। फिर दिल में कोई और होगा, सामने कोई और होगा, इसी से तो सारे फसादात होते हैं। फिर वही किस्सा हो जाएगा, वो सुना दो, बहुत दफा हो गया, बस अब थक भी गए, आखिरी वही किस्सा हो जाएगा। वो एक आदमी